आज सुबह के सत्संग में सभी पुण्यात्माएं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सुन रहे थे कि तत्वदर्शी संत कौन है और तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान से अतिरिक्त है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता प्रभु भी नहीं जानता। उस ज्ञान को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी कहा जाता है। उसी को सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है। आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16, 17, 18, 19 और 20 में अपनी आंखों से पढ़ा और इस दास ने आपको बोलकर सुनाया, पढ़कर सुनाया कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और एक युग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। लीला में शरीर से वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। उसको कोई पुण्यात्मा अपने घर ले जाते हैं। धीरे धीरे वो लीला में शरीर से बड़ा होते हैं। तो बाल्यकाल से ही, बचपन से ही वो अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करना शुरू कर देते हैं। अपने मुखारविंद से, अपनी अमृतवाणी से कबीर देव जी वो तत्व ज्ञान जनता को, श्रद्धालुओं को सुनाते हैं। कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कोई तंबूरा ले लेते हैं, एक तारा ले लेते हैं, या वैसे खड़े होकर के अपने, जैसे ये शब्द हैं, श्लोक हैं जो परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में बोले हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जहांगे छूटो। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये है वो सच्चिदानंद घन की वाणी, ये है वो कबीर वाणी, जो कहीं पर भी खड़े होकर परमात्मा इस अमृतवाणी को बोलने लग जाते थे, ऊंची आवाज में गाकर सुनाते थे। बहुत से श्रद्धालु उनके आसपास आकर बैठ जाते थे और परमात्मा 2-2 घंटे तक उनको ये ज्ञान सुनाया करते थे। इस ज्ञान से प्रभावित होकर और परमात्मा के द्वारा दिए गए उस सत्य मंत्र से के जाप से उनको बहुत सुख होने लगे, उनके दुख दूर होने लगे।
और 64 लाख शेष परमेश्वर कबीर जी के शेष प्रथम चरण में जब परमात्मा काशी में आए थे, कबीर देव एक धानक की भूमिका कर रहे थे, एक जुल्हे की भूमिका कर रहे थे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके ऊंचे स्वर तक गरज गरज कर सुनाते हैं, और उनके द्वारा रची गई वो श्लोक शब्द कविताएं, यानी जो कविताओं के से लोकोक्तियों के माध्यम से जो ज्ञान सुनाए बोलते थे और वो जो लिपिबद्ध कर दिए गए, कहते उनके अनुयायियों को बहुत ही स्वादिष्ट यानी बहुत ही आनंदित करते हैं। जब वो परमेश्वर आते हैं और ऐसे लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण उनको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है। ये अपने पवित्र वेद बता रहे हैं, जो ये दास आपको बोलकर सुना रहा है। और आज दिन में सुबह के सत्संग में आपको उन सदग्रंथों से रूबरू कराया गया था। तो पुण्यात्माओं, जो पवित्र वेदों में लिखा है, पवित्र हिंदू धर्म उसको एथेंटिक मानता है, और वो ज्ञान बता रहा है कि वो कबीर है, वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा ही होता है, वो भगवान ही होता है, वो अमर पुरुष है। वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है, अपने तीसरे धाम यानी सतलोक से चलकर आता है, अमर लोक से, और यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश सुनाता है। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है जो ये दास आपको सुना रहा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा सुना करते थे और उसको सत्यनारायण कथा मानते थे। वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, वो अविनाशी भगवान की जानकारी नहीं थी। वो तो नाशवान भगवान थे श्री विष्णु जी, और उसको सत्यनारायण कह के हमें सुनाया जाता था। ये सत्यनारायण की कथा है। और पुण्य आत्माओं, आत्मा को इस परमात्मा की चाह उसी समय से महसूस हो गई थी जब से ये उससे बिछुड़ी है। उसी की तलाश में भटक रहे हैं, कोई जंगल में जा रहे हैं, कोई पर्वतों की गुफाओं में बैठकर उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कोई मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुद्वारों में खोज रहे हैं, कोई चर्च में, कोई तीर्थों पर भटक रही है ये आत्मा अपने परम पिता की तरफ में। और ये मिसगाइडर, ये धोखेबाज, ये काल भगवान, ये ज्योति निरंजन, ये सरपुरुष, सर्वब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये इन सभी को गुमराह किए हुए। इसने अपने पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी सत्य नहीं बता रखा, इनको भी भ्रमित किया हुआ है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो इसने अपने जगह जगह, काल भगवान ने अपनी प्रेरणा से जगह जगह ये नकली गुरु बना रखे। ये आत्मा चलती है भगवान के लिए, आगे मिलते हैं नकली गुरु संत मंडलेश्वर, और उनकी न जाने कितनी दंत कथा लोकवेद के आधार से कितनी प्रभुता और महिमा होती है। तो भोली आत्मा उसको पूर्ण संत मानकर समर्पण कर देता है। जो घर भी त्याग गया, परमात्मा के लिए निकल चुका, और वो समर्पण कर देता है उस नकली संत को असली संत मानकर, तत्वदर्शी संत मानकर, और वो उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। उसमें ऐसा गंध भर देता है जो उसमें स्वयं विद्यमान था। फिर वो आगे वक्ता बन जाता है। ऐसे इस काल ने इस तत्व ज्ञान से पूरे मानव समाज को वंचित रखा हुआ है। स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आते हैं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए।
और वो उस यथार्थ ज्ञान का वर्णन करते हैं जो हमारे सदग्रंथों में विद्वान होता है। लेकिन उस समय के काल के प्रेरित वो नकली गुरु, नकली ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर उस परमात्मा का बहुत विरोध करते और करवाते हैं जनता को भ्रमित करके। परमात्मा कबीर जी के विषय में सुनाएंगे ये कथा धीरे धीरे। ऐसा जुल्म करवाया था इन नकली गुरुओं ने, दुष्टों ने, कबीर परमेश्वर का जो ना विरोध करके जनता को भ्रमित कर दिया। जुलाहा झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, वेद शास्त्रों की निंदा करता है। और कबीर परमेश्वर को बहुत यातनाएं दी गई। ये तो परमात्मा थे, उसको यातना वो दे नहीं सकते, फिर भी उन दुष्टों ने अपने कर्म खूब बिगाड़े। तो उस समय कारण क्या था कि हम सभी अशिक्षित थे और काल के दूतों का दाव लगा रहा अभी तक। परमेश्वर को पता था कबीर जी को कि फिर पिछली पीढ़ी में एक शिक्षा का दौर करेंगे, पूरे समाज को शिक्षित बनाया जाएगा, मानव समाज को, पूरे विश्व को। और उस समय वही सदग्रंथ जिनको ये भोली आत्माएं अपना जिस भी धर्म से संबंधित है अपना यथार्थ ग्रंथ मानती है, ये भोली आत्माएं मानते हैं, और उन्हीं ग्रंथों में परमात्मा का परिचय दिया जाएगा। फिर ये स्वीकार करेंगे परमात्मा कौन है, इनका कल्याण होगा।